नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज खबरों की दुनिया के लिए बहुत साधारण दिन नहीं है, बल्कि इतना असाधारण कि इस खोजी पत्रकारिता, ये जो इन्वेस्टिगेशन मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, उसके बाद न सिर्फ कि भारत में बल्कि दुनिया भर में जो सरकारें हैं, समाज है और साथ साथ जो कारोबारी दुनिया है, कहीं ना कहीं वो थर्रा जाएगी। इस तरह की खबर मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि आपका मोबाइल फ़ोन, जिसके ज़रिए आप दुनिया भर से संपर्क में रहते हैं, बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग जिनके लिए उनके काम का भी एक अहम हिस्सा है, वही मशीन इस्तेमाल हो सकती है आपके ऊपर जासूसी कराने के लिए। यही इन्वेस्टिगेशन है जो मैं आपके सामने अभी रखने जा रही हूँ कि न सिर्फ कि आम लोग, बल्कि किस तरह से जो कारोबारी लोग हैं, जो पत्रकार हैं, इसके अलावा नेता हैं, खासकर विपक्षी दलों के नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, जो कानूनी हमारी दुनिया है, लीगल कम्युनिटी, उससे जुड़े हुए लोग, हो सकता है उसमें जज भी शामिल हों, वकील भी हों, इस तरह के लोगों को निशाना बनाया गया है। 300 लोगों की एक सूची हमारे पास मौजूद है। ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय खोज, जिसमें आपका संस्थान द वायर भी शामिल रहा। इसमें 16 इस तरह के संस्थान हैं जो शामिल हुए, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी, और 80 पत्रकारों ने हफ्तों तक इस पर इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सका कि कैसे हजारों की तादाद में जो फोन्स हैं उनकी जासूसी की जा रही है। इस कार्यक्रम में मैं भारत पर फोकस करूंगी और आज के दिन हम आपको ये बताएंगे कि कौन से ऐसे पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर ये जासूसी हो रही है, और ये भी आपको मैं बताऊंगी कि ये जासूसी कौन कर रहा है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि ये जासूसी कौन कर रहा है, ये जासूसी क्यों हो रही है, और ये जासूसी किसकी हो रही है, और भारत की जो राजनीति है उससे इसका क्या लेना देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, मिनिस्टर्स शामिल हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जजेस भी हो सकते हैं, और कारोबारी भी इसमें शामिल हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन की जो मियाद है वो मिड 2017 से लेकर मिड 2019, यानी 2 साल का डेटा हमारे पास है, जिस दौरान ये जासूसी की गई है। और साफ तौर पर जो NSO जो ग्रुप है, जिसके ज़रिए जो इजरायली कंपनी है जो कि पेगासस नाम का ये स्पाईवेयर बेचता है, उसका साफ तौर पर ये कहना है कि ये वेटेड गवर्नमेंट्स, यानी कि ख़ास सरकारों को ही वो बेचता है। यानी आप ये नहीं समझिए कि किसी बिजनेसमैन को या किसी प्राइवेट एंटिटी को या किसी इंडिविजुअल को ये बेचा जा सकता है। ये सरकारों को ही बेचा जाता है, और उसमें भी हर सरकार को नहीं, हर आम और ख़ास सरकार को नहीं, बल्कि सिर्फ ख़ास सरकारों को, वेटेड गवर्नमेंट्स को बेचा जाता है। जब उनसे बातचीत की गई कि आपने ये किसको बेचा होगा, जाहिर है अपने क्लाइंट्स के बारे में कभी नहीं बताएंगे कि कौन उनके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर कौन है, किसको वो बेच रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि ये सरकारों के ज़रिए कराई गई जासूसी है। तो ये साफ तौर पे पता चलता है कि जो 10 देश हैं उनमें खासकर भारत भी शामिल है। इन 10 देशों की लिस्ट आप देखिए, इसमें भारत है, अज़रबैजान है, बहरीन, हंगरी, कज़ाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरबिया, UAE। भारत का नाम भी इसमें शामिल है, और बड़ी तादाद में वो नंबर्स, जो हज़ारों नंबर्स जिन पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें बड़ी तादाद में भारत के नंबर्स भी शामिल हैं, भारत के उन व्यक्तियों के जिनके ऊपर जासूसी हुई है। इस कार्यक्रम में आज मैं आपको बताती हूँ कि करीब 5-6 खबरों की सीरीज़ मैं आप तक लेकर आऊँगी, जिसमें बताऊँगी कौन कौन वो अहम लोग हैं जिनके ऊपर ये जासूसी की गई। लेकिन आज आप ये समझिए कि आखिर ये क्यों इतना अहम है कि ये इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ, जहाँ 16 संस्थान पूरी दुनिया के शामिल हुए, न्यूज़ संस्थान, और इसके अलावा 80 पत्रकारों ने हफ्तों तक मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आपका डेटा, आपकी सूचना आपके पास सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी लोकतांत्रिक देश, उसके नागरिक और वो लोग जो उस समाज का हिस्सा हैं, वो सुरक्षित नहीं रह सकते। और जाहिर है इससे जो लोकतांत्रिक जो जड़ें हैं किसी भी समाज की, वो हिल रही हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो सरकारों का नाम आ रहा है कि सरकारों को ही बेचा गया है, उसमें भारत का भी नाम इसमें शामिल है। तो जो संस्थाएं हैं जो शामिल हैं, पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरबिडन स्टोरीज के नाम से। उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि 16 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। द वायर के अलावा लमोंड है, द गार्डियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है द पेगासस प्रोजेक्ट। तो इसमें जिस तरह से काम करता है पूरा ये स्पाईवेयर, वो ये है कि इस स्पाईवेयर को आपके फ़ोन में भेजा जाता है। एक बार ये आपके फ़ोन को इन्फेक्ट करता है या संक्रमित करता है, उसके बाद आपके फ़ोन पर पूरा कब्ज़ा हो जाएगा इस
के ज़रिए, वायरस के ज़रिए आपके फ़ोन पर। इससे आपके कैमरे को ये ऑन कर सकता है, आपके माइक्रोफोन को ऑन कर सकता है, जो भी मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं या भेजे जा रहे हैं वो ये देख सकता है, आपके ईमेल देख सकता है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स तक देख सकता है। ये समझ लीजिए कि आप एक तरह की क्लोनिंग या एक तरह की मिररिंग हो जाएगी आपके फ़ोन की। इतना ख़तरनाक है, यानी कि कोई भी सूचना जो आपके डिवाइस के ज़रिए होकर जा रही है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सरकारें इस तरह का काम कर रही हैं, इस तरह की जासूसी कर रही हैं आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, किसी तरह के माफिया जो नेटवर्क है उसको पकड़ने के लिए, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको ध्वस्त करने के लिए? ऐसा नहीं है। जिन लोगों की जो शामिल हैं लिस्ट में लोग, वो पत्रकार हैं, 40 के आसपास जर्नलिस्ट हैं, 3 मेजर ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें 2 सर्विंग मिनिस्टर्स हैं मोदी सरकार के। मैं भारत का जिक्र कर रही हूँ, बाकी देशों का नहीं, भारत में मैं आपको जिक्र कर रही हूँ। 40 जर्नलिस्ट, 3 मेजर ऑपोजिशन लीडर्स और 2 मोदी सरकार के मंत्री। इसके अलावा मौजूदा और भूतपूर्व फॉर्मर हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सुरक्षा हमारे संस्थान हैं, उनके मौजूदा और भूतपूर्व दोनों अध्यक्ष जो हैं वो भी शामिल हैं, और बड़ी तादाद में कारोबारी भी शामिल हैं। और इस बात को हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन ये बात भी सामने आई कि एक जो सर्विंग जज हैं उनके नाम पे जो फ़ोन रजिस्टर था उसकी भी जासूसी की गई। ये अलग बात है कि वो फ़ोन, अभी वो फ़िलहाल उस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करते वो जज साहब, और इसलिए हम उनका नाम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे। लेकिन ये बात अभी तक, इस बात को हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इस नंबर को वो किसी और तरीके से व्हाट्सएप नंबर के तौर पर या किसी और ऐप पर इस नंबर को इस्तेमाल वो कर रहे हैं या नहीं, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, और इसीलिए उन जज का नाम नहीं बताएंगे। तो इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पत्रकार, खासकर इस कार्यक्रम में पत्रकार और कुछ एक्टिविस्ट के आपको नाम बताएंगे कि जिनकी जासूसी की गई। और ये भी समझना ज़रूरी है कि पत्रकार जिनका काम, सरकार का जो काम है, उनकी जो फंक्शनिंग है उस पर नज़र रखना है, उस पर रिपोर्टिंग करना है, और जो सोर्सेज हैं, जो पत्रकार के जो सोर्सेज होते हैं वो सीक्रेट कहे जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर किसी भी सरकार को ये हक नहीं होता कि उन सोर्सेज को वो किसी भी बलपूर्वक लेने की कोशिश करे। तो अब सबसे पहले पत्रकारों की वो सूची जिनके ऊपर ये जासूसी हो रही थी, वो खासकर वो पत्रकार हैं जो राजनीति की दुनिया पे नज़र रखते हैं, अहम पदों पर भी हैं अखबारों में और टीवी चैनल्स में। इसमें द वायर के भी कई पत्रकार शामिल हैं, द वायर के 2 फाउंडिंग एडिटर्स, और साथ ही वायर के कई कंट्रीब्यूटर्स भी इसमें शामिल हैं। करीब 5 लोग ऐसे हैं जो वायर से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिनकी जासूसी की गई। हिंदुस्तान टाइम्स के ये अहम पत्रकार हैं जिनके ऊपर जासूसी की गई। एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, उनकी जासूसी की गई। इसके अलावा एडिटोरियल पेज के एडिटर और पहले ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं प्रशांत झा, उनका नाम इसमें शामिल है। डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राहुल सिंह, और फॉर्मर पॉलिटिकल रिपोर्टर जो कांग्रेस पार्टी कवर करते रहे औरंगजेब नक्शबंदी, वो भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा मिंट में भी काम करते रहे एक रिपोर्टर, उनका नाम भी शामिल है। दूसरे जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं, जिनमें रितिका चोपड़ा हैं, इलेक्शन कवर करती हैं और एजुकेशन कवर करती हैं, इलेक्शन कमीशन और एजुकेशन। मुजम्मिल जमील हैं जो कश्मीर पर लिखते हैं। संदीप उन्निथन हैं जो कि डिफेंस और इंडियन मिलिट्री कवर करते हैं इंडिया टुडे के। मनोज गुप्ता हैं टीवी 18 से जुड़े हुए। विजेता सिंह हैं जो होम मिनिस्ट्री कवर करती हैं द हिंदू के लिए। इन सब के ऊपर ये जो बादल हैं ये मंडरा रहे हैं कि कैसे इनके फ़ोन के साथ जासूसी की गई और जानने की कोशिश की गई कि ये क्या कर रहे हैं। द वायर के बारे में मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ वरदराजन MK वेणु हैं, और इसके अलावा देवी रूपा मित्रा हैं जो कि डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द वायर की। इसके अलावा कंट्रीब्यूटर्स में रोहिणी सिंह का नाम भी शामिल है। आपको याद होगा कि जय शाह के मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। प्रेम शंकर झा भी लगातार जो वायर के लिए लिखते रहते हैं, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं स्वाति चतुर्वेदी, इसमें उनका नाम शामिल है। वायर के लिए लगातार वो लिखती रही हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर हैं साइकत दत्ता, उनका नाम इसमें शामिल है। और EPW के एडिटर रह चुके परंजॉय गुहा ठाकुर था, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं, खासकर भारत में जो बड़े कारोबारी हैं उनकी जो भ्रष्ट, जो उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका पर्दाफाश करते हुए, और अभी वो न्यूज़ क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। स्मिता शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है, TV 18 के साथ एंकर रही हैं, डिप्लोमेटिक एडिटर रही हैं ट्रिब्यून के साथ। इसके अलावा आउटलुक जर्नलिस्ट SNM आबदी
और फॉर्मर डीएनए रिपोर्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम भी इसमें शामिल है। और इसमें सबसे खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि इन पत्रकारों के ऊपर जो जासूसी की गई वो खासकर उस दौरान की गई जबकि जो पिछला लोकसभा चुनाव है 2019 का वो नज़दीक आ रहा था। 2018 और 19 के बीच जो जनरल इलेक्शंस था उससे ठीक पहले इस जासूसी की जो रफ्तार थी वो तेज पकड़ गई। तो पेगासस प्रोजेक्ट ने भारत सरकार को आधिकारिक मेल भेजा, उनसे जवाब मांगा इस मामले में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक मजबूत लोकतंत्र है और इस बात के लिए पूरी तरीके से समर्पित है कि जो हमारे नागरिक हैं उनका जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, वो एक फंडामेंटल राइट के तौर पर वो उसको सुनिश्चित करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और जो एलिगेशंस या आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है कोई जासूसी करने की कोशिश कर रही है ख़ास लोगों पर, उसकी जो बुनियाद है वो बेबुनियाद है, कोई कॉन्क्रीट बेसिस नहीं है, कोई सच नहीं है इसके पीछे जो भी कुछ कहने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा कि जो पेगासस का जो इस्तेमाल है उसको पूरे तरीके से डिनाई करते हुए ना करते हुए, यानी पूरे तरीके से उन्होंने उसको निराधार ना बताते हुए जो मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि ईच केस ऑफ इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन इज़ अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि हम अगर ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं इस तरह की कोई जानकारी हासिल करने की तो खासकर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसी के ज़रिए इसको अप्रूवल मिलता है, तभी हम ऐसा करते हैं। और 2019 में जबकि संसद में ये सवाल आया तब भारत सरकार ने इसका आधिकारिक जवाब देते हुए ये कहा था कि भारत की सरकार के पास इस बात का अधिकार है, वो एम्पावर्ड है कि इंटरसेप्ट कर सके किसी भी सिटीजन की जो बातचीत है उसको मॉनिटर कर सके, किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन को जो कि किसी भी तरीके से जनरेट हुई हो, ट्रांसमिट हुई हो, रिसीव की गई हो या स्टोर की गई हो एक डिवाइस पर। हालांकि ये सब कुछ करने का जो मकसद है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होना चाहिए या जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो विदेशी रिश्ते हैं बाकी देशों से, उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये सफाई पेश की गई थी। तो साफ तौर पर ये जब ये 2019 में सफाई पेश की गई थी और अब जो कहा गया है सीधे तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि इस तरह का कोई इस्तेमाल हुआ है या नहीं। सिर्फ कहा यह गया है कि कोई भी चीज़ गैर कानूनी तरीके से नहीं हुई है और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, निराधार हैं और किसी भी कॉन्क्रीट बेसिस या सच पर आधारित नहीं है। तो आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन भी देखा, आपने सरकार का जवाब भी सुना जिसने कहा कि सब कुछ निराधार है। लेकिन एक बात ज़रूर साफ है जिस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, वो ये कि सरकार चाहे जो भी कुछ कहे अपने बचाव में, भारतीय कानून के तहत, उसी आईटी एक्ट के तहत जिसके ज़रिए लगातार पत्रकारों पर और न्यूज़ संस्थानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सरकार और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बताएगी कि असली खबर क्या है, उसी के तहत इस तरह की किसी भी हैकिंग, ये जो फ़ोन पर कब्ज़ा है ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है, ये कम से कम कही जा सकती है। इस बात में कोई किसी को शक नहीं हो सकता कि इस तरह की कोई भी हैकिंग भारत के कानून के तहत पूरे तरीके से गैर कानूनी है। चाहे कितना भी ये दावा करे सरकार कि उसे हक है कि वो ऑथराइज्ड है, वो इस तरह की डिटेल्स हासिल कर सकता है या किसी भी डिवाइस से वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो आज मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण पत्रकारों के बारे में। इसके अलावा भी पत्रकार हैं दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी जिनके नाम इसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर जासूसी की गई। आने वाली कड़ियों में मैं आपको बताऊंगी वो कौन से 2 मंत्री हैं मोदी सरकार के मंत्री जिनके ऊपर जासूसी की गई। दूसरी अहम बात, 3 ऑपोजिशन के कौन से महत्वपूर्ण नेता हैं जिनकी जासूसी की गई, कौन से महत्वपूर्ण कारोबारी हैं जिनकी जासूसी की गई और क्यों की गई। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस टाइम फ्रेम में उनकी जासूसी करने की कोशिश की गई उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। द वायर पर आप लगातार बने रहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।